नशे की लत में पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा देश है ना, इतना प्यारा जो देश हमने बना रखा है काफ़ी साल संघर्ष करके, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है और पूरे विश्व में आज जो है कि नशे को मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया है। इसके साथ साथ मैं अगर भारत की बात करूँ, भारत के अंदर भी नशा मुक्ति अभियान काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। इसका कारण यह है कि लगभग लगातार जो है कि देश के अंदर नशा बढ़ता जा रहा है। हमारा देश का युवा है नशे की गर्त में धंसता जा रहा है। इसको लेकर भारतीय सरकार, समाज कल्याण अधिकारी मंत्रालय, भारत सरकार और इसके साथ जो अन्य जो NGO है, चाहे वो नई मुस्कान, नशा मुक्ति केंद्र लाडवा हो, बहुत सारी जो NGO हैं नशे को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रही है। अगर बात करना चाहें नशा मुक्ति दिवस, नशा मुक्ति केंद्रों की, नशा मुक्ति केंद्रों में भी बहुत प्रयास किया जा रहा है। मैं अगर नई मुस्कान नशा मुक्ति केंद्र की बात करूं, यहाँ पर रख रखाव, भोजन, दवाइयाँ, डॉक्टर, काउंसलर, तमाम जो सुविधाएं होती हैं, तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है। यहाँ न केवल नशा छुटाने की बात की जाती है, यहाँ जिंदगी का सलीका कैसा है, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, तमाम तथ्यों पर यहाँ पर चर्चा की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, ग्रुप काउंसलिंग होती है, पारिवारिक काउंसलिंग होती है। तमाम जो हमें अपने देश को, अपने युवाओं को नशा मुक्त करना चाहिए, तमाम यहाँ पर चर्चाएँ होती हैं, डिबेट्स होती हैं। और ये तमाम जो आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि हमारा जो भारत के देश के युवा हैं, हमारे देश की जो जनसंख्या है, हमारे देश के जो कर्णधार हैं, रीढ़ की हड्डी है युवा, उनको नशे से दूर किया जा सके। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, इसके साथ बता देना चाहूँगा कि आज इस लाडवा जो नशा मुक्ति केंद्र है नई मुस्कान, यहाँ पर लाडवा के SHO मिस्टर विनायक यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने यहाँ पर जो पेशेंट रहे, तमाम पेशेंटों को बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी बारीकी से बताया कि नशे से किस प्रकार से दूर रहना चाहिए, नशे के नुकसान क्या है, नशा किस प्रकार से हमारे देश की जड़ को खोखला करता आ रहा है। और उन्होंने आज नशा मुक्ति दिवस पर पौधा आरोपण भी किया। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, अमर मंत्र खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप भी इधर आ जाइए, थोड़ा बराबर हो जाएगा ना। जो कि 26 जून को आज के दिन मनाया जा रहा है, उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और लाडवा थाना से जो प्रभारी यहाँ पहुँचे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमको समय दिया। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इनके लिए क्लैपिंग करें। और नशा मुक्त भारत अभियान, दोस्तों जैसे आप सब जानते हो कि भारत में कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा प्रांत, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां नशा न फैला हो। हर जगह स्मैक, चिट्टा, हीरोइन, अफीम, गांजा, किसी न किसी रूप में नशा बिक रहा है। इसलिए इंटरनेशनल स्तर पर ये कार्यक्रम आज के दिन हर जगह मनाया जा रहा है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो एक शपथ लेंगे, और इसके लिए मैं यहाँ पहुँचे हुए सभी मेंबर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खड़े हो जाएं। और स्टेज पर बैठे हुए नशा मुक्ति केंद्र के सभी अधिकारीगण, मेरे साथ पुलिस विभाग के जो हमारे सदस्य हैं, उन सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जितने मेरे सामने मेरे युवा साथी जो खड़े हैं, जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 90% यहाँ पर युवा मेरे साथी खड़े हैं, उन सब का भी इस मुहिम को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और सत्कार करता हूँ। दोस्तों, जैसे मुझे आज थाना से सूचना मिली थी इनविटेशन के लिए यहाँ पर, तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई कि
मैं उन मेरे भाइयों का हिस्सा बनूं कि जो किसी ना किसी लत की वजह से अपने रास्ते से भटक गए थे। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मेरे ज़्यादातर जो भाई हैं वो लगभग 21 साल से 30 साल की उम्र के हैं ज़्यादातर। यहाँ से आप सभी ने भी ये अंदाज़ा लगा लिया कि जो हमारा देश है ना, उसके अंदर भी आप सभी को पता है कि अबव 50% जो है वो युवा ही हैं। और जो युवा हैं दोस्तों, वो देश के रीढ़ की हड्डी हैं। जिस प्रकार अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई भी दिक्कत आ जाए, हमारी स्पाइनल कोड में आपको पता है जो दिमाग से लेकर के सभी चीज़ों का संचालन करती है, और अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारा शरीर जो है वो दोस्तों वो बिल्कुल एकदम से ख़राब हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार आप युवा हैं, अगर खुशहाल रहेंगे तो ये देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। और अगर आप इस प्रकार के नशे की लत में पड़ जाएंगे, आपको देखते देखते आपका भाई, आपका दोस्त उस नशे की लत में पड़ जाएगा, तो दोस्तों ये जो हमारा देश है ना, इतना प्यारा जो देश हमने बना रखा है काफ़ी साल संघर्ष करके, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे बाप दादाओं द्वारा जो सींची गई, मतलब हमारी जो नींव है, जो बनाई गई नींव है भाई साहब, वो हिल जाएगी। और अगर इसी प्रकार ये हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों कि हमारा जो देश है वो दोबारा से घुटनों पे लाठी के बल चलने लगेगा। तो हमारा ये एक सपना है कि अपने देश को एक अच्छी तरक्की पर लेके जाएं, और वो जो सपोर्ट करोगे वो सिर्फ़ और सिर्फ देश का युवा कर सकता है। हमारे अंदर दोस्तों इतनी ज़्यादा शक्ति है, आप खुद सोच के देखो कि जो एक नशे की जो डोज होती है, आप हीरोइन, चिट्टा, जिसको स्मैक, यानी कि जिसको हम टीवी के ऊपर अक्सर जो गुंडे होते थे उनको देखा करते थे कि वो यहाँ रख के और सूंघ के, मतलब फिर क्या क्या अपराध करते थे। वो बच्चे नहीं देखते थे, वो महिलाओं को नहीं देखते थे, उनकी आबरू को लूट लेते थे, बच्चों को मार देते थे, किडनैपिंग कर लेते थे। आप वहाँ से ये सीख सकते हैं कि नशा जो है वो कितनी ज़्यादा बीमारी लाता है शरीर के अंदर भी और इस देश के अंदर भी। देश के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, आप अपने लाडवा क्षेत्र के अंदर जाके देखो, आज जो पुराने कच्छाधारी चोर हुआ करते थे, शायद सरकार द्वारा और पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान से वो नहीं रहे, परंतु जो हमारे प्यारे प्यारे युवक और बच्चे थे वो नशे की लत में जा कर के इतना बुरा हाल हो गया है कि गाड़ी सड़क पर कोई खड़ी करके नहीं जा सकता, सुबह उसका टायर नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसी छोटी छोटी और गलत हरकतें जो हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है कि हम इस नशे की तरफ, गलत दिशा की तरफ बढ़ चुके हैं। क्योंकि एक छोटी सी जो हीरोइन, चिट्टे की जो बिट है दोस्तों, उसकी मारामारी के लिए हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। मैं कल अखबार पढ़ रहा था तो दोस्तों कल इतना भयानक मैंने एक न्यूज़ देखी कि एक व्यक्ति ने, शायद यमुनानगर की बात है, एक व्यक्ति ने नशा ना मिलने के कारण अपनी पत्नी को खाट सहित पेट्रोल छिड़क के जला दिया। बेचारी अगर कुछ बोल पाती, इतने समय में वो जल चुकी थी, मर चुकी थी। तो दोस्तों नशा इतनी खतरनाक बीमारी है, हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। और ये सोचने के लिए, अगर हमारे पास सोचने के लिए कि हम ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अगर इतने हम जागते हैं तो अगले दिन फिर हमारे अंदर ललक लग जाती है नशा करने की। यानी कि सही और गलत में हम निर्णय नहीं ले पाते दोस्तों। तो दोस्तों ये आज का चला हुआ नहीं अभियान, 7 दिसंबर 1987 के दिन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, जिसके अंदर लगभग 200 देश आते हैं, उन्होंने मिल कर के ये अभियान चलाया था, ये निर्णय लिया था कि भाई 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसी कड़ी में देखो आज कितने साल हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं, और अभी भी ये लत जो है कम ना होने की वजह से लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, ये अपना खुद का बनाया हुआ है। अंग्रेज इसको लूट करके चले गए थे, उनको नहीं मतलब कि अब इसका क्या होगा। अब ये जो सत्ता है, ये जो लोकतंत्र है, ये जो इस देश की शक्ति है दोस्तों, हमारे सबके मिलजुल के हाथों में है। और अगर हम अपने पेरेंट्स का ऐसे ही करके, छोटे छोटे नशे करके, और ऐसे ही यहाँ पर हर महीने का 10,000 रुपये अगर हम अपने घर वालों का लगवाएंगे तो दोस्तों वो घर वाले कहाँ खाएंगे। आपको तो चलो यहाँ पर इतना अच्छा हमारी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इतने अच्छे प्रबंध किए हुए हैं। आप यहाँ देखो समय समय पर डॉक्टर उपलब्ध हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए। आप अगर थोड़ा सा सोच के देखें कि जो आपके घर में आपकी माँ, आपके पिताजी, आपके छोटे भाई बहन जो बैठे हैं वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, आपको तो यहाँ पे हर महीने का 5,000 10,000 रुपये प्रोवाइड भी कराते हैं वो, ठीक है जी।
फिर भी आपको सोचना चाहिए और अपने आसपास के यार दोस्तों को समझाना चाहिए कि भाई ये तो एक इतनी खतरनाक बीमारी है। सारे शरीर को तो जिस प्रकार से हम धरती के अंदर ट्यूबवेल बनाने के लिए वो ज़मीन खोद रहे हैं ना, उसी प्रकार से जो टिक्का लगाते हैं इंजेक्शन, वो सारा शरीर आपका पैर हाथ सारे ये नहीं देखते कि भाई, बस ये देखते हैं कि कहाँ नस मिल जाए वहीं टिक्का लगा देते हैं। शरीर को नहीं देख रहे भी हमारे शरीर का क्या होगा, छलनी कर दिया शरीर बिल्कुल। तो दोस्तों इस दिशा में आपने नहीं जाना है, गलत दिशा में। जो समाज है दोस्तों वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और इस वर्ष जो स्पेशल थीम आई है अंतर्राष्ट्रीय महासभा की तरफ से भाई नशे को रोकने के लिए, वो थीम क्या है कि लोग पहले, यानी कि जो लोग हैं वो पहले हैं, नशे की रोकथाम को बढ़ावा दें। लोग पहले नशे की रोकथाम को बढ़ावा दें और इस कलंक और भेदभाव को दूर करें। ये कलंक है, ये स्टिग्मा है दोस्तों। अब आप यहाँ से जब स्वस्थ होकर बाहर जाओगे तो 10 लोग ये भी कहेंगे, हंसेंगे भी, भाई बड़ा वो आया था तेरे को तो वहाँ बंद कराना पड़ा। आपको उन चीज़ों से ऊपर उठ जाना है, उनकी बातों को बुरा नहीं मानना। लोग कहेंगे भाई तेरे को तो नशा छुड़ाने के लिए वहाँ बंद कर दिया था, ये आपने कुछ नहीं। आपने उनको कहना है कि भाई मैं तो गलत दिशा में चला गया था, परंतु तुम अपना देख लो। जागरूक करना आपकी जिम्मेवारी है दोस्तों, क्योंकि आप इस चीज़ के भुगत भोगी हो। अब मेरे को क्या पता क्या होता नशे से। मैं तो परमात्मा से यही दिन रात दुआ करता हूँ कि मेरा परिवार, मैं और ये जो समाज है, मेरा लाडवा क्षेत्र है, ये नशे से बचा रहे। पुलिस और जो हमारा राज्य सरकार है वो समय समय पर देखो कितने अभियान चला रही है, कितने ज़्यादा अभियान चलाती है, कंपेनिंग चलाती है। हम नशा तस्करों को पकड़ते हैं, नशा तस्करों को पकड़ते हैं। और कुछ नशा तस्कर सिर्फ आप जैसे जो नशा करने वाले बच्चे हैं, जैसे बाहर हैं, जो उनकी फील्डिंग, उनकी रेकी या उनकी मुखबिरी की वजह से वो बड़े बड़े नशा तस्कर बच जाते हैं। तो दोस्तों इस नशे की रोकथाम के लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने पड़ेंगे कि हमारे राज्य के अंदर सबसे पहले हमें प्रण लेना है कि हमारे लाडवा परिधि के अंदर ना आए। लाडवा परिधि के अंदर कहाँ से आता है? जो बॉर्डर हैं। फिर हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा कि वहाँ से आगे से ना आए। तो धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम हैं और इन कदमों के साथ दोस्तों हमें आगे बढ़ना है। और मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो आपका, कि आपने इस माहौल को बहुत अच्छा बना दिया। फिर आपके ऊपर जो मेरे सारे भाई हैं जिन्होंने इस मुहिम को और आगे बढ़ाया है। और फिर मैं यहाँ पर बैठे तमाम सदस्य हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सदस्य हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को आपसे इंटरेक्शन करने का बहुत अच्छा मौका दिया। और मुझे भी पता लगा और समाज धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। नशे ने इतना बुरा हाल किया हुआ है कि हो सकता है आप कल इतने शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएं कि आपके स्पर्म ही ना पैदा हों, जिससे हमारे आने वाला जो भविष्य है, जो आने वाले देश के बच्चे जो पैदा होने हैं, जो नया निर्माण होना है, वही रुक जाएगा। इससे देश की आने वाली पीढ़ी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। मैं शब्द लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का नशा न करता था, न करता हूँ, न भविष्य में करूँगा। साथ ही अपने मोहल्ले के साथी, परिवार के सदस्यों एवं समाज के सब जनों को भी इससे दूर रखूंगा, ताकि नशा मुक्त समाज के निर्माण का सच्चा सेवक बन सकूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज सर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है सर। इस उपलक्ष्य में बहुत अच्छा सर आपने यहाँ के जो हमारे पेशेंट आए उनको बताया सर। तो आगे समाज को कैसे जागरूक कर रहना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर सबसे पहले मेरा ये मानना है कि जो नशा है वो कोई ना कोई जो व्यक्ति है किसी न किसी विषय या किसी न किसी एक दुख से प्रेरित होकर या किसी न किसी ऐसी चीज़ से प्रेरित होकर लेता है, पर उसको उसका परिणाम नहीं पता होता है। कोई अपने दुख को भुलाने के लिए या कोई समाज के अंदर और व्यक्ति को देखकर नशा करता है, पर उनको ये नहीं पता कि यह नशा जो है वो आने वाले समय में उसके परिवार और उसके देश को खोखला कर देगा और उसके शरीर का इतना नाश कर देगा कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पैदा ही ना हो सके। तो सरकार द्वारा और पुलिस द्वारा समय समय पर कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे जो लाडवा पुलिस है इस द्वारा भी यहाँ आपके आगे ये बोला जाता है कि अगर किसी को अपने आसपास नशा तस्करी या नशा बेचने वाले
या किसी प्रकार के नशा के जो गिरोह हैं इनका पता लगता है तो डायल 112 पर संपर्क करें तुरंत, या जो पुलिस थाना है हमारे उस नंबर 70-567-00-115 पर तुरंत कॉल करें ताकि पुलिस उन ठिकानों पर जाकर धरपकड़ कर उन नशा तस्करों को पकड़ सके। दूसरा ये कि जो हमारे समाज में ये नशा है इसको हमें मिलकर ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि मैं ये नहीं कि अकेली जो पुलिस है वो ही इसको समाप्त करें। इसके लिए प्रत्येक जो आमजन है उसको मिलजुल के इसमें सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम नशे के इस लत से दूर हो सकते हैं, तभी हम अपने समाज का अच्छे से निर्माण कर सकते हैं। जी शुक्रिया सर। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।